नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छठा यूनिट चल रहा था, उसी के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे सर्वसमीका का अर्थ। ठीक, तो आइए देखते हैं सर्वसमीका तथा समीकरण का अर्थ आपके चैप्टर का नाम है। तो आगे आइए देखते हैं सर्वसमीका का अर्थ भाषा। ठीक, छठा यूनिट आपका है, पांचवा भी इसके साथ चल रहा है, उसका भी शैक्षिक वीडियो आपको मिलता रहेगा। उसी क्रम में छठवां यूनिट भी कुछ लोगों ने कहा सर समीकरण और सर्वसमीका को पढ़ा दीजिए, थोड़ा कठिन है, तो उसको मैंने कहा कि उसके साथ इसको भी बताता चलूं। तो आइए देखते हैं सर्वसमीका। आज अगर आप समीकरण वाला वीडियो नहीं देखें, समीकरण का अर्थ क्या होता है उसका एग्जाम्पल, ठीक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज देखेंगे हम सर्वसमीका का अर्थ। ठीक, छठा यूनिट आपका है, चैप्टर का ही नाम है समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वसमीका का अर्थ। ठीक, तो पहले जानते हैं सर्वसमीका की परिभाषा, सर्वसमीका कहेंगे किसे, उसके बाद उसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एकदम आसान भाषा में आपको चीज़ों को स्पष्ट कर दूंगा। ठीक, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अन्य प्रशिक्षु भाई बहन के पास शेयर अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो देखिए परिभाषा इसकी देखते हैं। सर्वसमीका ऐसी समता इक्वलिटी को कहते हैं जो उसमें निहित यानी आए हुए सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। ठीक, यहाँ पर यही सबसे इसका मेन पॉइंट है, प्रमुख बिंदु है सर्वसमीका का। ठीक, यही आपको बताएगा कि ये किस तरह से समीकरण से, इक्वेशन से भिन्न होता है। ठीक, तो फिर से एक बार देखते हैं। सर्वसमीका ऐसी समता है, ये ऐसी इक्वलिटी है, ऐसी समता को बीजीय व्यंजकों के आपस में समता को दिखाता है, इस प्रकार के जो उसमें निहित यानी आए हुए जो चर हैं एक्स वाई, ठीक, जेड, जो भी चर उस बीजीय व्यंजक में आ रहे हैं, ठीक, उनके बीच ये ऐसी समता या समानता को दिखाता है जो उन चरों के सभी मानों के लिए चीज़ों को संतुष्ट करेगा, सभी मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर x है तो x क्या होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक, -1 -2 0 1 2 3, इन सभी मानों के लिए ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा और सत्यता को दिखाएगा कि जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है इसका, ठीक, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों इस मानों के लिए, विभिन्न मानों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। ठीक, -1 आप रखेंगे इस बाएं पक्ष में LHS में, ठीक, तब भी उतनी ही वैल्यू प्राप्त होगी, उतना ही मान आएगा जितना दायां पक्ष RHS में -1 को रखेंगे उतना ही प्राप्त होगा। ठीक, दोनों का मान इक्वल आएगा। आपने समीकरण में क्या पढ़ा था, समीकरण में भी चीज़ें ऐसी होती थी, लेकिन उसमें विशिष्ट अंतर ये था कि किसी विशिष्ट मान के लिए जो चर उसमें आ रहा था, किसी एक ही मान के लिए वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखा रहा था। वो भी दो बीजीय व्यंजकों के बीच ऐसा कथन जो क्या करता है, उनके बीच समानता को उसमें भी दिखाता है, लेकिन किसी विशिष्ट मान के लिए होता है। ठीक, और ये किसी विशिष्ट मान के साथ साथ अन्य भी मानों के लिए चीज़ों को इक्वल बताता है, इसी को कहते हैं सर्वसमीका। और यही मुख्य अंतर होता है समीकरण और सर्वसमीका में। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे समीकरण क्या होता है, सर्वसमीका। सर्वसमीका को अभी मैं और एक्सप्लेन करूँगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या करा, समीकरण ऐसी समता को कहते हैं जो उसमें निहित यानी आए हुए जो ये चर हैं x, इसमें x आया है तो x को देखेंगे, अगर y आया होता तो y को देखते। ठीक, उसमें आए हुए जो भी चर होते हैं सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। ठीक, और अभी इस एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें प्रूफ होंगी, देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बीजीय व्यंजक एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले रखा है। ठीक, x इंटू ब्रैकेट में 2x + 5 इक्वल 2x + 5x। ठीक, ये आपका बीजीय व्यंजक है। अब इसमें हम चीज़ों को, ये जो मान दिए गए हैं, सबसे मेन पॉइंट जो अंतर है, समीकरण क्या होता है, किसी एक मान के लिए ही बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। और सर्वसमीका में
एक से अधिक मान के लिए भी वो क्या करता है, सेटिस्फाइड चीज़ों को करता है, दोनों पक्ष इक्वल दिखाई देते हैं आपको। ठीक, तो ये होता है। यहाँ पर देखिए एक से अधिक मान मैं ले रखा हूँ। अभी इस दोनों पक्षों में इन मानों को बारी बारी हम चेक करेंगे, रखेंगे। अगर ये चीज़ें इक्वल आती हैं, दोनों साइडें इक्वल आती हैं इन मानों को बारी बारी रखने पर, ठीक, x की जगह पर चर के मान हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो भी चर इसमें आएगा आपके बीजीय व्यंजक में x y z उन्हीं का ये मान रहेगा। ठीक, ऐसे y अगर रहे तो y का भी एक से अधिक मानों के लिए चीज़ों को ये संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं LHS पहले ले लेते हैं। ठीक, LHS आपका है x इंटू 2x प्लस 5। ठीक, अब हम इसमें x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, पहले -1 ले रहे हैं। ठीक, यही आपको यहाँ पर पुट करना है। देखिए x है, x की जगह पर -1 रखेंगे, 2 इंटू x की जगह पर -1, यहाँ 2x है यानी 2 का x में गुणा है, तो 2 गुणे -1 हो जाएगा प्लस 5। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 एकन्ने 2, और ये माइनस प्लस और माइनस का जो गुणा होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। आप अभी 5वीं यूनिट में, अगले पार्ट में 5वीं यूनिट का मैंने जोड़ और घटाना बताया था और गुणे की प्रक्रिया बताना बचा, वहाँ पर इन चीज़ों को आप स्पष्ट कर पाएंगे कि किस प्रकार से चिन्हों का गुणा होता है आपस में। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ, जो प्लस और माइनस का गुणा होता है चिन्ह का, वो माइनस होता है। ठीक, तो 2 एकन्ने 2 और चिन्ह का गुणा भी होगा। ठीक, संख्या का गुणा आपका 2 प्राप्त हो गया। अब चिन्ह का गुणा करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक, प्लस 5। अब -1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए घटेगा, चिन्ह विपरीत है, तो जो बड़ा वाला संख्या होता है उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, और जो बड़ी संख्या होती है अगर चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आपको उस संख्या के सामने लगाना रहेगा। तो यहाँ पर 5 में से संख्या घटी है, बड़ी यही है, तो इसका साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक, अब देखिए, अब ब्रैकेट हम जब भी खोलते हैं तो चिन्हों का आपस में और संख्याओं का गुणा हो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये खुलेगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, -1 गुणे +3, तो कितना आ जाएगा, 3 एकन्ने 3, और चिन्ह का गुणा करेंगे प्लस और माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। तो कितना आपको प्राप्त हुआ, -3। ये कौन सा पक्ष है, LHS बायां पक्ष है। ठीक, इसको बोलेंगे बायां पक्ष। अब हम देखेंगे दायां पक्ष, RHS। ठीक, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष इसको कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ रखेंगे 2x² प्लस 5x, यहाँ पर दिया गया है। ठीक, इसको ले लिए। अब दाहिने पक्ष में इसी वैल्यू को रख रहे हैं, -1 को ही x की जगह पर। ठीक, अगर इतना ही आता है तो ये दोनों पक्ष अगर बराबर हो जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, सर्वसम। देखिए 2x की जगह पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू x का गुणा है -1 से गुणा हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा, गुणे -1 का वर्ग करेंगे। ठीक, तो 2 बार गुणा होगा, एक का तो एक एकन्ने एक ही होगा, और माइनस माइनस का ऐसे होगा, माइनस का स्क्वायर है यानी 2 बार इसका गुणा होगा, तो एक एकन्ने 1 होगा। चिन्ह का गुणा माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर गुणा होगा 5 गुणे -1, तो कितना आ जाएगा, 5 एकन्ने 5, -5 आ जाएगा। ठीक, अब 2 और -5। ठीक, अब 5 में से 2 घट जाएगा, यहाँ पर विपरीत चिन्ह, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा। ठीक, +2 -5, चिन्ह विपरीत है, संख्याएं घटेंगी, किस में से घटेंगी, जो बड़ा वाला होगा उसमें से घटेंगी, और उसका ही चिन्ह संख्या के आगे लगेगा। तो यहाँ पर 5 बड़ा है, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, और 5 का ही साइन क्या है, माइनस है, बड़ी संख्या का साइन लगेगा, चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर आप -3 लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो LHS था बायां पक्ष, उसकी भी वैल्यू कितनी आ रही थी, -3, और दाएं पक्ष की वैल्यू उतने ही आ रही है, RHS की -3। ठीक,
तो ये तो क्या हुआ, एक मान के लिए हुआ। ऐसे अगर हम 2 पर चेक करें, ठीक, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, एक से अधिक मान अगर हम रखेंगे, ठीक, जो चर दिया गया है इस व्यंजक में, उसमें हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है एक बार एक रखे, ठीक, उसके बाद से उसको छोड़ करके कोई और अन्य मान रखेंगे, तब भी अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो सर्वसमिका होगी, ठीक। अगर वो समीकरण है तो एक ही मान, किसी एक ही मान के लिए चर के वो सेटिस्फाइड करेगा, दोनों LHS और RHS इक्वल होंगे, ठीक, सभी मानों के लिए नहीं होंगे। अगर वो सर्वसमिका है तो वो क्या करेगा, एक से अधिक मान के लिए भी दोनों पक्ष बराबर दिखाएगा, ठीक, यही मुख्य अंतर होता है। तो इसी को हम लोग सर्वसमिका कहते हैं। अब आइए, जैसे ये तो हो गया, ठीक, एक मान के लिए, अब दूसरे मान -2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। अगर एक मान को छोड़ के किसी दूसरे मान के लिए भी ये इक्वल आ जा रहा है दोनों पक्ष, LHS और RHS, तो हम कहेंगे सर्वसमिका है, और इसी को सर्वसमिका कहा जाता है। चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए आगे -2 पे इस वैल्यू को रख के चेक करते हैं दोनों पक्षों को। आइए आगे देखते हैं -2 पे। आइए आगे देखते हैं, x की वैल्यू इस बार मैं -2 ले रहा हूँ, ठीक, इस पर चेक कर लिया जाए। अगर दोनों साइड बराबर आते हैं, दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, तो हम आसानी से ये कह पाएंगे कि ये 100% एक से अधिक मानों के लिए या सभी मानों के लिए जो भी मान, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसको छोड़ के 0 हम रखेंगे, 1 रखेंगे, 2, ऐसे बारी बारी सभी मानों के लिए सेटिस्फाइड होगा, दोनों पक्ष बराबर आएंगे, तो उसी को हम सर्वसमिका बोलेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं, एक मान के लिए तो हमने चेक किया, एक मान के लिए तो उसमें भी होता है, समीकरण में भी, तो वहाँ से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। तो एक से अधिक मान के लिए भी देख लेते हैं। तो एक मान तो हम देखें दोनों साइड बराबर आ गए। अब इस -2 के लिए भी चेक करते हैं दोनों साइड क्या आते हैं। अगर बराबर आ गए तो हम कहेंगे सर्वसमिका 100%। तो अब देखिए, x की वैल्यू हम रखेंगे इसमें -2, ठीक। अब यही है LHS आपका, ठीक, इधर वाला x × 2x + 5 इसमें रखिए। x की जगह पर इस बार -2 रखेंगे, ब्रैकेट में 2 × -2, यहाँ पर x है, -2 हो जाएगा +5। इसको सॉल्व करिए। -2 और 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दूना 4, और चिन्ह का गुणा होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस आ जाएगा +5, ठीक। सॉल्व कर लीजिए। -2 गुणे ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर क्रिया करेंगे, ये क्या विपरीत चिन्ह है, घटेंगी चीज़ें, ठीक। किस में से घटेंगी, जो ज़्यादा वाला होगा उसी में से तो संख्याएं घटेंगी। तो यहाँ +5 है, -4 है, +5 में से 4 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या, तो 5 की संख्या की जो साइन है, 5 बड़ा है, इसका साइन है प्लस, यहाँ पर प्लस लगेगा। तो प्लस आप लिखें या ना लिखें, वो धनात्मक माना जाता है, ठीक। तो 1 हो गया, यहाँ पर -2 आपको मिल गया, ठीक। अब इतना ही अगर इधर आ जाए दायां पक्ष में, ठीक, तो यहाँ पर भी हम x का मान -2 रख रहे हैं, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब दाहिने पक्ष में देखते हैं कितना आता है, 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। x की जगह पर आपको -2 फिल करना है, रखना है, +5 × -2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी ब्रैकेट में 2 का 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार उसका गुणा होता है, जितनी घातें रहती हैं ऊपर। और यहाँ पर गुणा आप करेंगे 5 का 2 में, तो -10 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए, 5 का गुणा 2 में, 5 दूना 10, चिन्ह का गुणा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों का गुणा होगा। प्लस और माइनस का जो गुणा होता है चिन्ह का, ठीक, वो होता है माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस से, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर -10 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणे यहाँ पर कितना आ जाएगा, +4 ब्रैकेट में, कैसे आ जाएगा, 2 दूना 4 और चिन्ह का गुणा होगा, तो माइनस का गुणा माइनस में जब होगा, माइनस का गुणा माइनस में तो आता है प्लस, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। तो यहाँ पर हो गया -10, ठीक है, +4 आया, 2 दूना 4, सॉल्व करिए। 2 ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा। जब कोई ब्रैकेट खुलता है तो जो आगे संख्या दी होती है उससे गुणा हो जाता है, ठीक। -10
2 चौके 8 और -10, ठीक, -10। अब देखिए इसको घटा दीजिए तो 10 में से 8 जाएगा। देखिए चीज़ें क्या विपरीत हैं, ठीक है, +8 है -8, चिन्ह विपरीत है, संख्याएं घटेंगी, किसमें से घटेंगी, जो बड़ी संख्या होगी, 10 बड़ा है, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 आएगा। साइन किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या 10 है, 10 का साइन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आया -2 और यहाँ पर भी -2 आ रहा है, ठीक। तो अगले मान के लिए हम इस मान को छोड़ करके भी हमने चेक किया अगले मान के लिए, तब भी दोनों पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष, LHS और RHS आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दिया गया चर है व्यंजक में, ठीक, बीजीय व्यंजक में, वो क्या है, एक से अधिक मानों के लिए वो चीज़ों को सेटिस्फाइड करता है, इक्वलिटी दिखाता है एक से अधिक मान के लिए। इस प्रकार से इसको हम सर्वसमिका कह सकते हैं कि ये जो दिया गया है, ठीक, x × 2x, ठीक, और +5 बराबर 2x² + 5x, या क्या है, एक सर्वसमिका है, ठीक। तो इसी प्रकार से चीज़ों को हम स्पष्ट करते हैं और इस परिभाषा को, इस अर्थ को भी ये चीज़ें फॉलो कर रही हैं। देखिए सर्वसमिका ऐसी समता, ऐसी इक्वलिटी जो उसमें निहित माने आए हुए जो चर है x या y आता कोई भी चर आए, ठीक, सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो, ठीक। तो सभी चर यानी जो x दिया इसके सभी मान के लिए सेटिस्फाइड होगा। RHS LHS बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे -1 आपने रखा तब भी दोनों पक्ष बराबर आ रहा था, ठीक। -2 आप रख के देखे तब भी दोनों पक्ष इक्वल आ रहा है। ऐसे 0 रखेंगे तब भी दोनों पक्ष इक्वल आएगा, 1 रखेंगे तब भी, 2 रखेंगे तब भी, 3 रखेंगे तभी। तो एक से अधिक मान के लिए सेटिस्फाइड करेगा अगर वो सर्वसमिका है, और x के सभी मान के लिए दोनों पक्ष इक्वल आएंगे, ठीक। इसी को सर्वसमिका कहा जाता है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और समीकरण में क्या होता था, किसी एक ही मान के लिए चीज़ें सेटिस्फाइड करती थी, दोनों पक्ष बराबर आता था। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। जैसे 4x + 5 बराबर लिखा है 17, ठीक। अब एक क्या चीज़ है, इसको कैसे, ये है समीकरण, मैं कह रहा हूँ समीकरण है, ठीक। अब कैसे है इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर x का 17 इधर लाना है, ठीक। दायां पक्ष में आपके क्या 17 है, तो 17 अगर इधर कितना रखने पर x की किस मान के लिए 17 आएगा, ठीक। एक ही मान कोई होगा यहाँ पर, तो 4 × 3 अगर रखें x की वैल्यू, x = 3 यहाँ पर हम ले रहे हैं, तब ये चीज़ें क्या प्राप्त हो रही हैं, 3 ले लें तो 4 × 3 + 5, तो कितना आ जा रहा है, 4 × 3 = 12 + 5 बराबर 17। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, x के किसी एक ही मान यानी 3 के लिए ही ये चीज़ों को सेटिस्फाइड कर रहा है। x की जगह पर अभी आप दूसरा मान रख दीजिए, देखिए नहीं करेगा। अभी 2 रखिए, देखिए 2, तो 4 दूना 8 + 5 13 हो जा रहा है, 4 दूना 8 + 5 13 आ जा रहा है, ठीक। ये किसी एक विशिष्ट मान के लिए और एक ही मान के लिए चीज़ों को सेटिस्फाइड करेगा, इक्वलिटी दिखाएगा, ये समीकरण, यही मुख्य अंतर होता है, इसको हम समीकरण बोलेंगे। और जब वही मान जो चर का मान है एक से अधिक संख्याओं के लिए भी दोनों पक्षों को सेटिस्फाइड करे तो उसको हम सर्वसमिका बोलेंगे। अब मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक, कि समीकरण क्या होता है, समीकरण का अर्थ क्या होता है और सर्वसमिका का अर्थ क्या होता है। जो मैंने आज पढ़ाया और जो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया उसका भी यहाँ पर आपको निचोड़ शार्ट में बता दिया, ठीक। समीकरण इस तरह से डिफरेंट होता है, इससे किसी एक ही मान के लिए अगले पक्ष के बराबर होता है, और सर्वसमिका एक से अधिक मानों के लिए पक्षों को बराबर दिखाता है, इक्वलिटी दिखाता है, समानता को दिखाता है, ठीक। इसी को हम लोग सर्वसमिका कहते हैं, ठीक। तो ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही, ठीक। सर्वसमिका का अर्थ अब हम दोनों में कल अंतर पढ़ेंगे, ठीक। समीकरण क्या होता है, सर्वसमिका क्या होता है, उसके बाद से आपका ये चैप्टर 6ठा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से इस पर कुछ सवालों को देख लेंगे कल। तो कल के वीडियो हम पढ़ेंगे समीकरण का अंतर और सर्वसमिका के बीच क्या अंतर है उसको देखेंगे।
अब आप आसानी से अंतर को बता सकते हैं, ठीक। क्योंकि मैंने यहाँ बारी बारी से 2 पार्ट के वीडियो में एक बार समीकरण को मैंने स्पष्ट किया आपके सामने और इसमें सर्वसमीका को स्पष्ट कर दिया। अब कल हम अंतर को स्पष्ट करेंगे, तो आप जब वीडियो को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आप खुद ही अंतर को बता सकते हैं, ठीक, कि सर्वसमीका कैसे अलग होता है और समीकरण कैसे अलग होता है, इसको कल देखा जाएगा, ठीक। तो मुझे लगता है समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य प्रशिक्षु भाई बहन के पास भी शेयर कर दिया करें, ठीक मित्रों। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।